हम जो एक आइडिया, जो एक क्रिएशन अपने माइंड के अंदर करते हैं ना, और कहते हैं उसको पूरा यूनिवर्स जो है वो पूरा करता है, वो कौन सा यूनिवर्स है? दैट इज इनर यूनिवर्स। किसी के पैसे अटके हुए थे 3 साल से, बट शी नेवर वांटेड टू गेट वास्तु डन। तो उसने कहा कि कुछ करो ऐसा, सो मैंने उनको 2 यंत्र बना कर दिए थे। एंड विद इन द स्पैन ऑफ 20 days शी सेड कि 10 lakhs अभी आए हैं एंड ही इज़ प्रॉमिसिंग दैट ही विल स्टार्ट सेंडिंग मोर। कहाँ से आएंगे वो नहीं पता, बट आ रहे हैं, द फ्लो हैज़ स्टार्टेड। सो दैट वाज वन थिंग। Another was a girl, she was not having good relationship with her mother. बहुत उनके differences आ गए थे, like she was also going in depression and her mother was also going in depression. They were sleeping in one room but not talking to each other at all. So she came crying to me and she said कि मैं घर में वास्तु नहीं करा सकती because I live in a big joint family and nobody will be able to will not be allowing me to do any changes, तो कुछ और करो। So I said चलो I'll make a compatibility card for you and your mom. So she said okay, that will be good. So next day जब मैंने बनाया उसके I think 4-5 hours के बाद, मैंने भी उसको दिया भी नहीं था, 4-5 hours के बाद she messaged me that things have started moving. I have cried my heart out to my mom and she has cried her heart out to me and we have hugged each other and things have started moving. I said अभी तो मैंने दिया भी नहीं है। So she said आपने बनाया है, उसी की ही vibrations आने लगी हैं, that things have started moving. So that was miraculous. It was beautiful. And all the journeys with you have always been very fulfilling, very beautiful. मुझे तो लगता है कोई क्वेश्चन ही नहीं होता पूछने के लिए, आप इतना सब कुछ दे देते हो। तो जब भी कभी जल तत्व डिस्टर्ब होता है तो फ्लो ऑफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होता है। जैसे एक लाइन थे जिनका बहुत बड़ा पेमेंट ब्लॉक हो गया था, तो उन्होंने वास्तु करवाया। इवन जहाँ से मैं जितना कर सक रही थी उस तरफ से एस्ट्रोलॉजिकली हर तरह से चेंजेस किए, और आधे से ज़्यादा पेमेंट इन 6 months के अंदर आ गया। लाइक उन्होंने तो सुसाइड करने तक के लिए चले गए थे, बट आज के स्टेज में वो पूरे फ्री हो गए और इन अ मंथ कह रहे हैं कि मैं पूरे के पूरे फ्री हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच। सब आपकी ब्लेसिंग्स है सारथी जी, आपका सपोर्ट है, आप साथ हो तो सब है। कि 4 प्लैनेट्स को निकाल दें, यानी कि 9 में से 4 को निकाल दें। किसको निकालना है? सूर्य को, चंद्र को, राहु को, केतु। सूर्य, चंद्र और राहु केतु को अगर निकाल देते हैं तो पीछे जो 5 बच जाते हैं ना, वो 5 आपके 5 तत्व हैं। बुध तत्व है, बृहस्पति तत्व है, शुक्र तत्व है, मंगल तत्व है, शनि जो है वो तत्व है। वैसे तो बहुत सारी मतलब आपकी कृपा से जो जो सीखा है हमने, उससे बहुत सारे लोगों का मतलब काम होता है और उनका ब्लेसिंग मिलता है। पर अभी रिसेंटली जो हमने आचार्य का कोर्स किया, उसके बाद हमने जो नया सीखा उसे लोगों का मतलब मेरे क्लाइंट थे, उनकी पूरी ऑफिस में उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ अंदर से गलत हो रहा था, कि कोई एम्प्लॉय का प्रॉब्लम था, वो सब था। तो जो टूल्स और जो सब हमको सिखाया आपने, उससे मैंने सब जगह चेक किया, तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला। और जो एम्प्लॉय उनके लिए नेगेटिव थे, तो वो हमारे पास जो लेकर एंटीना है और उससे हमने चेक किया, तो मैंने जैसे जाके बोला कि भाई यहाँ जो बैठा है वो आदमी आपके लिए काम का नहीं है, वो आपका लिए नेगेटिव थे। बोला ये वही था, और उन्होंने कुछ पकड़ा था, मतलब कि भाई उनका जो इन्फॉर्मेशन है लीकेज करता था। तो ऐसे वो लोग, उनको ऐसा लगा कि आप जो बता रहे हैं वो पूरा मिरेकल है। दीवार में अगर क्रैक्स आ जाते हैं, दीवार में कहीं क्रैक्स आ गए, आपकी फ्लोरिंग कहीं से टूटी हुई है, ये शकुन है आपके घर के अंदर पृथ्वी तत्व के डिस्टर्ब होने का। हीलिंग तो मैंने 6-7 लोगों का वैसे किया था और सबके मुझे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। मेरी एक सबसे बड़ी जो है वो एक कैंसर से एक आदमी पीड़ित था और उसको कीमोथेरापी सब वो लग रही थी, और कीमो से उसके मुंह में इतने वो हो गए थे कि वो अपना पानी भी अंदर जाता नहीं था, वो सब उसके नोज से वो जा रहा था, पाइप के थ्रू वो सब जा रहा था। फिर वो मेरे पास आए कि डॉक्टर ने तो सारी दवाइयाँ कर दी हैं, और वो बोल रहे हैं कि आपकी दवाइयाँ तो पूरी हो गई हैं, और जो मुंह में छाले थे उसकी भी दवाइयाँ उन्होंने दे दी थी। तो वो बोल रहे कि आप मेरा हीलिंग करो। फिर मैंने उनका हीलिंग किया। तो तीसरे ही दिन
वो धीरे धीरे करके उन्होंने अपने चम्मच से वो धीरे धीरे करके पानी और जैसे जूस हो गया वो वैसे लिक्विड अपने आप वो लेने लगे। और फिर विद इन 10 डेज वो सेमी सॉलिड जो होता है लिक्विड वो उन्होंने लिया, और 15 से 20 दिन में वो अपना जो सॉलिड जो खाना होता है वो भी लेने लगे। तो उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। और वो बोलते हैं कि इतना विश्वास वो करते हैं कि ये कैसे हो गया, मतलब ये तो एक चमत्कारी हो गया कि डॉक्टर ने बोला था कि इसकी अब कोई दवाई नहीं है, अब तो वो हीलिंग के थ्रू वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। मतलब किचन का बर्नर अगर ढंग से काम नहीं करता या आपके हीटर्स गीजर्स खराब रहते हैं तो ये शकुन है किस चीज का, अग्नि तत्व के डिस्टर्ब होने का। वैसे तो 5-7 केस स्टडी है मेरी, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही गजब का है। लास्ट 2 मंथ से मेरी बहुत बड़ी पेमेंट स्टकअप हुई थी मार्केट में। एक्चुअली होलसेल का बिजनेस है तो, और कुछ टेंडर भी हमने गवर्नमेंट के किए थे, वो भी पेमेंट वैसा ही स्टकअप था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं से भी पेमेंट नहीं आ रहा था कि चलो यहाँ से आए, हमारे जो सामने कमिटमेंट थे वो भी फेल हो रहे थे। फिर तभी मेरी हीलिंग की भी जर्नी चालू थी, और उसके बाद में मैंने प्रेडिक्टिव की भी जर्नी की। तो मैंने खुद का हीलिंग भी चालू किया, जैसे आपने प्रोसेस सिखाया वो प्रोसेस से खुद का हीलिंग भी चालू किया, और प्रेडिक्टिव के 2 यंत्र लगाए। और फिर आपसे भी बात हुई मेरी वाइफ की, तो आपने एक छोटी सी रेमेडीज़ दी, लेकिन वो छोटी सी रेमेडीज़ ने पूरा 2 महीने का जो स्टकअप था वो पूरा ही का पूरा निकाल दिया। यानी फ्राइडे को आपने बताया ऐसा ऐसा करो, सैटरडे को उसको हमने किया सैटरडे इवनिंग में, और वेडनेसडे तक सारथी जी यानी विद इन 4 डेज 22 लाख का पेमेंट रिकवर हुआ। तो ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि वो 2 महीने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ तो भी गलती हो रही थी, लेकिन वो सब यानी उल्टा पालत चालू था। कुछ जगह हमने ये भी किया, चलो पेमेंट तो आ जाएगा, पार्टियों से पेमेंट तो कहीं जाता नहीं, तो लोन के लिए लोन ले लेंगे। तो लोन भी जाते थे, हाँ ठीक है कर देंगे ना, लेकिन रुको अब मार्च होने दो, ठीक है कर देंगे, कहीं प्राइवेट की चलो दोस्त की तरफ जाएंगे कि ये इशू सॉल्व कर लेंगे, पेमेंट तो आएगा लेकिन मार्च के बाद आएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पहले ऐसा होता था कि कहीं भी जाओ कुछ भी प्रपोजल रखो तो तुरंत हो जाता था, वो 2 महीने में कुछ भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा करके। लेकिन वो यंत्र हीलिंग और आपने जो रेमेडीज दी सारथी जी, उसकी वजह से सब सॉर्ट आउट हुआ, और अभी पेमेंट आना चालू है कंटिन्यूसली। सो थैंक यू वेरी मच सारथी जी।